शुभ दीपावली हुआ। शुभ दीपावली में हमारे मुसलमान भाई आए और हमसे गले लगे और गले लगकर हमने उनको मीठा खिलाया और हमको मुबारकबाद उन्होंने दिया। और हम ईद में जाते हैं, उनके घर जाते हैं, सेवई खाते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और यही तो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो ये हिंदुस्तान है, यही तो हमारी पहचान है। आप कह रहे हो लड़ाओगे, कटाओगे, बटाओगे, तुम कटाओ और कटाओ। हम कहते हैं यदि तुमने माँ का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे, तो हम कहना चाहते हैं यदि यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, तो वहां बन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। और यदि कोई हमारा हिंदू भाई के घर में यदि कोई मुस्लिम कट्टरपंथी यदि हमला करेगा, तो वहां पर जो है झुन्ना भाई और फिरोज खान खड़ा होकर उसका विरोध करने का काम करेगा। यही तो तहजीब है, यही तो पहचान है, यही तो ताकत है, यही तो भारत है, यही तो मातृ वतन है, यही तो माँ भारती है। बन्ना गुप्ता बोले, जनता ने नैरेटिव पर वोट दिया, ना कि विकास पर। चुनाव के बाद की हलचल अब तेज हो रही है। जमशेदपुर पश्चिमी के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री रहे बन्ना गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर अपनी हार के पीछे के कारणों पर खुलकर बात की। उन्होंने न केवल अपनी उपलब्धियों का बखान किया, बल्कि अपनी हार का जिम्मेदार एक सुनियोजित साजिश और नैरेटिव सेट करने की राजनीति को ठहराया। आपको कि एक नैरेटिव जब होती है, जब एक नैरेटिव सेट कर दिया है और दुष्प्रचार किया है, झूठा प्रचार किया, आपके सामने मैंने प्रमाण दिए हैं, आपके सामने मैंने प्रमाण दिया है और प्रमाण आपके सामने मौजूद है कि मैंने वो उस भाषण में क्या कहा और उन्होंने क्या जनता के बीच में परोसा है, जनता को क्या दिखाया है, जनता में क्या मैसेज दिया है। मैंने तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी बात कही है और आज भी मैं कह रहा हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बात की थी, लेकिन उनके भाषण का एक अंश चुनकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर कट्टरता और सांप्रदायिकता का नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया कि आज भी उन्होंने कहीं मुझे वीडियो अभी भी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि वो वीडियो से हमको 40% हमको फायदा मिला है। तो वो वीडियो को एक साजिश के तहत चलाया गया, घर घर तक पहुंचाया गया, आधी अधूरी बात, आधी अधूरी जानकारी के साथ घर घर तक पहुंचाया गया, लेकिन छल पूर्वक दुष्प्रचार करके, गलत तरीके से नैरेटिव सेट करके, जनता को दिग्भ्रमित करके यदि ये चुनाव जीता गया है तो इस पर मेरा बोलने का पूरा अधिकार है और जनता को मेरे संवाद तक, मेरा संवाद जनता तक जाना चाहिए था कि क्या सच्चाई थी। इतना ही नहीं, बन्ना गुप्ता ने अपनी हार की समीक्षा करते हुए बताया कि उनके 5 साल के कार्यकाल में किए गए 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य जनता के लिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि विरोधियों ने नैरेटिव सेट करके जनता को गुमराह किया। कि हमारे गठबंधन दल के लोगों ने बताया कि आपने आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से जमशेदपुर पश्चिम की जनता के लिए विकास कार्य किए और वो लगभग 1300 से 1400 करोड़ रुपया का विकास के मार्ग को आपने प्रशस्त किया। उन्होंने जमशेदपुर पश्चिमी के नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय को बधाई दी, लेकिन ये भी आग्रह किया कि उनके अधूरे विकास कार्यों को रोका न जाए। और चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव में उनको विजयश्री मिल चुकी है, हम उनको इसके लिए बधाई भी देते हैं। अभी भी पता चला कि वो बगल में आए। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आते हमारे यहाँ, हम उनको मीठा खिलाते, उनको चाय पिलाते। दूसरा, मुझे इस बात का डर है कि जो मैं योजनाओं को लाया हूं जनहित में, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो हमारा जो है स्वर्ण रेखा कॉरिडोर बनाने का मामला हो, चाहे वो
एमजीएम हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे जो जितने भी विकास कार्य, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ इनकी नफरत या मेरे साथ इनकी दुश्मनी आम जनता के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। बन्ना गुप्ता की प्रेस वार्ता से ये साफ है कि वे अपनी हार को सिर्फ राजनीतिक साजिश का परिणाम मानते हैं। उन्होंने अपने कामों की फहरिस्त गिनाई और जनता के बीच एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय किस तरह से अपने वादों पर खरे उतरते हैं। फ्लाईओवर है, जो मानगो फ्लाईओवर, जो पहला जमशेदपुर का फ्लाईओवर है, जो लगभग मूल रूप से 471 करोड़ रुपया का, फिर साक्षी में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वो 434 करोड़ का, फिर मानगो एमजीएम हॉस्पिटल वो भी लगभग जो है वो 440 करोड़ रुपया के आसपास का है। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव भी सैकड़ों करोड़ का है। हमारा जो है आयुर्वेदा अस्पताल भी कई एक करोड़ का है। बहुत मतलब कहने का मतलब है काफी विकास के मार्ग हमने प्रशस्त किए हैं, कहीं पर भी विकास के मार्ग अवरुद्ध नहीं हुए। लेकिन जो हमारे मित्रों ने, सहयोगियों ने बताया कि उसका जो प्रचार प्रसार है वो आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, उसको करने की आवश्यकता थी, ये भी एक कारण उन्होंने बताया है। तो ये थी जमशेदपुर पश्चिमी की राजनीतिक हलचल की ताजा कहानी। बन्ना गुप्ता ने जहां विकास कार्यों को गिनाकर अपनी सफाई दी, वहीं विपक्ष पर तीखे वार भी किए। देखना यह है कि जमशेदपुर पश्चिमी की राजनीति अब किस दिशा में जाती है।